नमस्कार दोस्तों। मोदी कल लखनऊ आ रहे हैं और मोदी के लखनऊ पहुंचने से पहले लखनऊ में जबरदस्त भगमच्छर मचा हुआ है। 50 ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में बैठक करी है और कहा जा रहा है कि ये 50 ब्राह्मण विधायक योगी के ठाकुरवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन 50 ब्राह्मण विधायकों ने एक पेपर पर नाम के साथ सिग्नेचर किए हैं और शायद जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके हाथ में ये चिट्ठी, ये लिस्ट एक शिकायत के तौर पर सौंपी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने वाली चिंगारी को और भी ज्यादा हवा दी जा रही है और ये धीरे धीरे आग का रूप लेती जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा होने जा रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है और ये अचानक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला क्यों है, इसको समझने के लिए और बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। उनसे इस बात को बेहतर समझेंगे। सर, आप कैसे हैं, पहले तो बताइए हाल चाल, उसके बाद आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर चर्चा शुरू करें। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। देखिए, एकाएक जो सियासी पारा आपके राज्य उत्तर प्रदेश में गर्म हुआ है, उसके तमाम कारण हैं। गुजरात लोबी को झटका देने का काम जो योगी आदित्यनाथ ने 2024 में किया था, जी। उसका बदला लेने का समय आ गया है। और गुजरात लोबी बदला लेने के लिए अपने शाम दाम दंड भेद सब उसने शुरू कर दिए हैं। तोते मैना सबको पहले ही भेज दिया, आपने देखा ही है कि जी हाँ। ईडी और सीबीआई और तमाम जो दूसरी इनकम टैक्स एजेंसी है वो धड़ाधड़ छापे मार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और ईडी के दे धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं योगी करीबियों के यहाँ। ये जताता है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। दूसरा जो ये ताजा मामला हुआ है, जो हम विधायकों की बैठक की, विधायकों की मीटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें तलखी तो पहले से थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको अब असली अमली जामा पहनाने के लिए एक नई शुरुआत की गई है और इस काम पे नपेन मिश्रा जी को लगाया गया है और जी अपने हाँ। बेटे साकेत के माध्यम से वो नरेंद्र अपने मोदी बेटे के बेहद साकेत। करीबी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे। भाई, नपेन मिश्रा कितने करीबी हैं नरेंद्र मोदी जी के, उसको समझने के लिए आपको 2004 में जाना पड़ेगा। नपेन मिश्रा जी दिल्ली में ट्राई के चेयरमैन थे और उसमें कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप ट्राई के चेयरमैन हैं तो आप दोबारा भारत सरकार में नहीं जा सकते। और वो मोदी जी के इतने प्रिय थे कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के कानून में बदलाव किया, उनको वापस लाने के लिए पहला अध्यादेश था मोदी जी का। और जी। मोदी जी वो अध्यादेश लेके आए और नपेंद्र मिश्रा जी की नियुक्ति हुई पीएमओ में। उसके बाद नपेंद्र मिश्रा जी को जब श्री राम मंदिर की कमेटी बनी और उसमें मंदिर निर्माण की कमेटी बनी तो उसका अध्यक्ष उनको बनाया गया। और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कहते हैं कि जब मुलायम सिंह के कार्यकाल में गोली चली थी तब ये उनके प्रधान सचिव थे, इन्हीं के आदेश पे गोली चली थी। तो जब गोली चलाने का मामला है तब भी इन्हीं का आदेश हो और जब मंदिर बनाने का काम आए तभी भी इन्हीं का आदेश हो, तो कितने सौभाग्यशाली हैं ये आप समझ सकते हैं। तो इनको इस काम पे लगाया गया है। बाकी बहुत सारी चीजें, ये जो मामला है अगर आप इसको मोटे तौर पे देखेंगे, चाहे दिल्ली से प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजने की बात हो, चाहे ये ब्राह्मण विधायकों के मीटिंग करने की बात हो, ये सारा जो कंट्रोल हो रहा है ये दिल्ली से हो रहा है। और ये योगी जी को कंट्रोल करने के लिए, योगी जी को कोने में लाने के लिए ये कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, गुजरात लॉबी है, वो ये चाहती है पहली बात तो कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में रबर स्टैंप सीएम बैठे हैं उसी प्रकार के सीएम यूपी में भी बैठे। योगी जी उनके कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं। योगी जी के कंधे पे अभी तक संघ का हाथ था, लेकिन संघ मुझे लगता है थोड़ी कमजोर स्थिति में है आज की डेट में। इसलिए संघ भी बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल नहीं चीजों को कर पा रहा है। तो मौका देखते हुए अब गुजरात लॉबी एक्टिव हो गई है। अब उनको लगता है कि संघ भी कहीं ना कहीं दबाव में है। 2024 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली है, तो उससे वो कहीं ना कहीं गदगद है और बहुत उत्साहित है। और अब उनको ये लगने लगा है कि भले ही नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अगर साथ छोड़ते भी हैं तब भी उनकी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। उन्होंने तमाम लोगों को साध लिया है।
शिवसेना में आप देख रहे हैं किस बार दोनों भाइयों की दोस्ती कराने का जिम्मा मोदी जी ने लिया है। मोदी जी राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी में पहुंच गए। तो मोदी जी ने खुद कमान हाथ में ले ली है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कवायद चल रही है और मानसून, ये आप शीतकालीन सत्र के बीचों बीच पहले भी जब आपका सेशन चल रहा था विधानसभा का, उसी बीच ठाकुर विधायकों की भी मीटिंग हुई थी। और ये भी जी हाँ, ऐसा ही समय है कि जब 45 शीतकालीन सत्र हाँ, हाँ, चल रहा है। बिल्कुल 45-40 विधायकों की मीटिंग हुई थी। शीतकालीन अच्छा सत्र अभी जो चल रहा है, शीतकालीन सर सत्र जो राजनीतिक चल रहा चर्चा है उसके बीच में, नहीं मैं इसको खत्म कर दूं। हाँ, 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 शीतकालीन सत्र के बीच में ब्राह्मण विधायकों की इस प्रकार की मीटिंग होना जताता है कि योगी जी के ऊपर कुछ न कुछ खतरा मंडराने वाला है। और ये जो बिल्कुल। खतरा होगा, क्या योगी जी इसको झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, इसके लिए हमें अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। जी। जी हाँ, चलिए ये राजनीतिक चर्चा अपनी ओर, लेकिन ये जो चिट्ठियां दिख रही हैं केपी मलिक सर, ये जो चिट्ठियां दिख रही चिट्ठी ये पूरा लिस्ट दिख रहा है जिसमें तमाम 50 विधायकों ने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर किए हैं, अपना नंबर लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जरूर लेकर के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा होने जा रहा है कुछ। लेकिन अब जब विधायकों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हम तो जी सहभोज के लिए बैठे हुए थे, हम तो सहभोज करने गए थे, खिचड़ी लिट्टी चोखा का नहीं आनंद देखिए, लेने गए थे। लेकिन देखिए साइन करके कौन जाता है सर? अपने नाम के आगे साइन करके लिस्ट कौन बनाता है कितने लोगों ने सहभोज किया है? सब ब्राह्मण। नहीं प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये कहाँ हम्म, से नियंत्रित हो रहा है। हमने इसका काफी कुछ विश्लेषण किया और आपको बताया भी है कि ये हम्म, किस हाई लेवल से नियंत्रण हो रहा है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं कि विधायक हैं, इनको 2027 में टिकट दिलाने की गारंटी क्या योगी जी ने ले ली है, ये भी तो हम्म, इनको देखना है ना। टिकट लेना है, दोबारा जीत कर विधायक बन के आना है। तो इनको हम्म, पता है कि योगी जी की तो ब्राह्मण समाज के अधिकतर विधायकों से तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं नहीं, आप भी जानते हैं। कुछ चंद हम्म, लोग हैं, शलम त्रिपाठी जैसे लोग, जिनका योगी जी से थोड़ा ठीक-ठाक है और वो भी इस मीटिंग में आ गए हैं। तो कहीं न हाँ, कहीं लगता है कि वो भी दूसरे खेमा में पार्टी बदल के चले गए हैं। तो वो हम्म, कहाँ तक सर्वाइव करेंगे, कहाँ तक चीज़ें होंगी, ये देखने वाली बात है। और ये हम्म, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? अगर नपेंद्र मिश्रा इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनका बेटा इस मीटिंग में आ रहा है, तो ये कोई रातों-रात मीटिंग नहीं हो गई है। हम्म, पहले फ़ोन पे हुई होंगी बातें, पहले कुछ गुप्त मीटिंग भी हुई होंगी, उसके हम्म, बाद ये मीटिंग सार्वजनिक की गई है। ये हम्म, सार्वजनिक हुई नहीं है, इसको बिल्कुल सही जानबूझ बात। के मीडिया में डाला गया है ताकि हम्म, एक माहौल इस प्रकार का बनाया जाए। जी, मीटिंग के हम्म, फ़ोटो आ गए हैं, वो जी, सोशल मीडिया पे भी तैर रहे हैं, चैनलों पे भी आ गए हैं। तो जी इसका हाँ, मतलब ये है कि ये मीटिंग जानबूझकर डिस्क्लोज़ की गई है। तमाम हम्म, मीटिंग भारतीय जनता पार्टी में होती हैं, तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, वो तो लीक नहीं होते। तो ये मीटिंग कैसे कॉन्फिडेंशियल लीक हो गई? और दूसरा, इस तरह से दर्जन 2 दर्जन विधायक मिलते रहते हैं, भोजन आदि करते रहते हैं। इतना हुआ कभी हमने मीटिंगों का, बैठकों का या बिल्कुल। विधायकों को मिलने का कभी नहीं होता। ये तो सर जानबूझ के बिल्कुल सारी कागज चीज़ें, में साइन वाइन करके कौन जाता है भोजन करने के लिए? नहीं वही जताया गया है कि खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी कल आएँगे, तो हाँ, उनको एक चिट्ठी देंगे कि देखिए इतने हम्म, विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक, भारतीय जनता पार्टी में 45 से अधिक विधायक हैं, सब नाराज हैं योगी जी से। तो ऐसा क्या है? तो भाई एक भूमिका भी चाहिए ना योगी जी पे एक्शन लेने के लिए, योगी जी को तो हटाने के भूमिका तो लिए। पहले भी बन चुकी है सर। ज्यादा कितने सारे विधायकों ने विधानसभा के बाहर खुद धरना किया था, योगी के खिलाफ धरना किया था कि सुनवाई नहीं होती है विधायकों की। उसके बाद भी हमने तमाम खबरें सुनी, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाए। भूमिका तो कब से बन रही है, योगी को नहीं हटा कहाँ देखिए, पा रहे। नहीं देखिए प्रज्ञा जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि वो जो समय था, शीर्ष हम्म, नेतृत्व के लिए वो समय उचित नहीं था। शीर्ष हम्म, नेतृत्व को पहले अपना 2024 देखना था, उसके बाद एक मजबूत स्थिति में आना था। जो झटका उनको 24 में लगा था, उनको संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। और अभी वो शीर्ष नेतृत्व जो है वो संभल चुका है, बहुत मजबूत स्थिति में आज की डेट में है। और कहीं न कहीं इतनी मजबूत स्थिति में आ गया कि दोबारा वही हालात आ गए हैं जो नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज हम्म, आरएसएस भी कोने में खड़ी हुई है। आज आरएसएस हम्म, भी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में गुजरात लॉबी एक्शन कर रही है। अब इस एक्शन में आरएसएस कितना योगी को बचा पाएगी, कितना योगी जी बच पाएंगे? हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि दूसरे राज्यों के जो नेता है, चाहे वो शिवराज चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो,
और चाहे गडकरी हो, चाहे फडणवीस हो, इन सबसे मजबूत स्थिति में आज भी मैं योगी को मानता हूँ। 9वां साल बिल्कुल। शुरू होने वाला है। 9 साल में जितनी मजबूत स्थिति उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी में अपना एक हिंदुत्ववादी चेहरा, कट्टरवादी चेहरा अपना उन्होंने दिखा दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय चेहरा हिंदुत्व के हिसाब से योगी जी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से उनको हटाते हैं, किस प्रकार से कोने में करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो दिल्ली चाहता है, अमित शाह चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि बिहार वाली स्थिति हो। और बिहार वाली स्थिति में ये होगा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं, हाथ में उनके कुछ नहीं है, इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी जाए उत्तर प्रदेश में और योगी जी को किनारे पर धकेल दिया जाए, अगर हम सीधे सीधे उनको नहीं हटा पा रहे। दूसरा यहाँ पे ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो दिल्ली की और लखनऊ की आपदा चल रही है, क्या इस आपदा में अवसर तलाश लेंगे अखिलेश यादव, या अखिलेश यादव खाली बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने के लिए इंतजार करते रहेंगे कि भाई पिछले जैसे हालात हो जाएं और हम घर बैठे जीत जाएं? क्योंकि मैं देखता हूं पिछले 1 साल से अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसी राजनीति, कोई ऐसी सियासी पैंतरेबाजी हमें दिखाई नहीं देती है जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार पर कोई दबाव बनाती हो। तो क्या वो इंतजार करते रहेंगे और इन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे कि ब्राह्मण आएंगे और ब्राह्मण विधायक क्रांति करेंगे और झोली भर जाएगी समाजवादी पार्टी की जैसे लोकसभा में भरी थी? क्या इसी तरह चलेगा? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, और बहुत जल्दी मुझे लगता है 15 से 20 दिन में कई सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगी। जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को जो चारों तरफ से जिस मुद्दे पर घेरा जा रहा है वो मुद्दा ठाकुरवाद का है, चाहे वो कोडिन कफ सिरप वाला मसला हो। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेर रखा है और सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने आलोक सिंह, जिस आरोपी का नाम है उसका नाम आलोक सिपाही बताया, जिससे ये तमाम चीजें और साफ हो गई कि सजातीय लोगों का नाम, चाहे वो आरोपी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ नहीं लेते उनका नाम। तो अब कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि ठाकुरवाद के आरोप में योगी आदित्यनाथ को घेरा तो जा रहा है, लेकिन क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है केपी मलिक सर की योगी आदित्यनाथ इस चक्रव्यूह में फंसे और उनको किनारे किया जा सके, उनको किनारे लगाया जा सके? इसमें 2 चीजें समझने वाली हैं प्रज्ञा जी। पहली बात यह है कि योगी जी पे लगभग 9 साल का कार्यकाल होने के बाद में कोई भी बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी बहुत बड़ा आरोप नहीं है। एब्सोल्युटली और ये राइट, नहीं आपने लगता। सही कहा कि ठाकुरवाद कर रहे हैं, ये कोई ऐसा आरोप नहीं है कि इसके लिए उनको तत्काल हटा दिया जाए। ये मामला दूसरा है। ये मामला हाँ, दूसरा है कि ये लड़ाई दिल्ली की है। ये जी हाँ। लोकप्रिय चेहरा जो योगी जी हो गए हैं, हिंदुत्व का चेहरा जो हो गए हैं, वो नंबर 2 की रेस में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद योगी का नाम चल रहा है, और जितना भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां पे योगी की चर्चा होने लगी है। ऐसे में अमित शाह के लिए बड़ा खतरा हो गया है। तो उस खतरे को हटाने के लिए कवायद है, और मैं ये मानता हूं कि मोदी से ज्यादा चिंता अमित शाह को है योगी से। और क्योंकि वो नंबर 2 किसी को नहीं चाहते बने, जो भी बने उनको वो निपटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिवराज हो, वसुंधरा हो, चाहे गडकरी हो, चाहे दूसरी भी, जो नंबर 2 के करीब आएगा उसको शहीद होना ही पड़ेगा। तो अब शहीद होने की जो जगह है वहां पे योगी जी खड़े हैं, तो क्या वो शहीद हो पाएंगे? क्या उनको आसानी से उनका बलिदान हो जाएगा? क्या कुछ होगा? क्या वो अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या उनके पीछे पार्टी खड़ी होगी? वो बहुत सारी चीजें अभी दिखाई देंगी, लेकिन दिल्ली उनको निपटाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये संदेश तो साफ है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज़ तो आप देख लीजिए कि ये साफ हो गया है कि योगी को ठाकुरवाद के मसले पर चारों तरफ से घेरने की कोशिशें हो रही हैं, और ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये दिल्ली की तरफ से हो रही हैं। तो क्या योगी को हटाना इतना आसान है? क्या योगी को किनारे करना इतना आसान है? इन तमाम सवालों पर बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में देखिए राजनीतिक घटनाक्रम एकदम तेजी से बदल रहा है, और ये जो तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ये इस बात का संदेश दे रहे हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत है। हमारी ताकत बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। और तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।